श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो राघवाय, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। आइए चलते श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की पंचदशो अध्याय पे, जहाँ पे महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक होता है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, अथ तस्य पुनर्विप्रैर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्धत। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, नाभि के नीचे का भाग उत्तम नहीं है, नाभि से ऊपर का भाग उत्तम है। इसीलिए जब भोजन होता है तो उच्च कोटि के ब्राह्मण वर्ग, जो सचमुच ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण, वो हमेशा इतने ऊपर का एक छोटा सा टेबल बनाकर उस पे थाली लग के भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, बेन की भुजा का मंथन किया, क्योंकि जब जंघे का मंथन हुआ तो कौन सा हुआ? निषिद्ध, यानी कि बड़ा काला कुलूटा और बौना और बड़ा ही उपक्रमी और बड़ा दुष्ट का जन्म हुआ, बड़ा बेकार व्यक्ति का जंघे का जब हुआ था। अब इस बार क्या हो रहा है, उसको देखने के बाद वो जंगल पहाड़ी में रहने लगा, वो निषिद्ध चोर चिकारी लूटपाट करने लगा, क्योंकि वह जंघे से उत्पन्न हुआ, नाभि के नीचे। अब भुजा का मंथन हो रहा है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि बाहुभ्याम मथन्नाभ्याम मिथुनम संपदा, यानी कि नाभि के नीचे मिथुन क्रिया होती है, ठीक ना, लघु संख्या दीर्घ संख्या आदि बहुत सारे कार्य, तो इसलिए भुजा का मंथन हो रहा है। तब उसमें से स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। इनमें पुरुष राजा पृथु और कन्या पत्नी अर्ची थी। ये दोनों भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अंश थे। ऋषि लोग उन्हें देख कर प्रसन्न हुए। आकाश में दुंदुभी बजने लगा। क्या कहता है? ब्राह्मणोष मुखमा सिद्धबाहु राजन्य, यानी कि ब्राह्मण मुख से पैदा होते हैं और राजा बाजू से, छत्री ना। उरु तद वैश्य, और वैश्य जो होते हैं वो नाभि से होते हैं, पेट से। और शूद्रो अजायत, और शुद्ध की उत्पत्ति क्या होती है? पैर से होती है। इसीलिए क्या हुआ? राजा की तलाश थी, इसलिए मंथन किसका हुआ? बाजू का मंथन हुआ, क्योंकि राजा वहां नहीं था। और जहां पे राजा ना हो, जिस घर का मालिक कोई ना हो, जो समाज के नेतृत्व करने वाला कोई ना हो, तो समाज तितिर बितिर हो जाता है। जिस घर का कोई एक मालिक ना हो, जिसको कोई एक मालिक ना बनाया जाए, वो घर तहस नहस हो जाती है।
इसलिए क्या होता है, जिस राज्य में राजा ना हो उस राज्य में लूट पाट, चोरी चमारी, डकैती, स्त्री हरण आदि होने लगता है। इसलिए राजा की आवश्यकता थी। तो राजा कहाँ से होते हैं, बाजू से। इसलिए बाजू का क्या हुआ, मंथन हुआ। क्या कहते हैं, राम जी कहे कि भरत मेरा दाया हाथ है, यानी कि भरत राजा है। भगवान राम कहते भरत मेरा कौन सा हाथ है, दाया हाथ है। भरत बाहुबल, जितने वेद राम जी रावण पे तीर चलाए सब कहे भरत बाहुबल, क्योंकि राम जी सेवक थे। जिस वक्त रावण और राम जी का युद्ध हुआ उस वक्त राम जी एक सेवक थे और राजा भरत थे। तो भरत के आदेशानुसार राक्षसों को मारने का प्रण किए थे भगवान श्री राम जी। बात समझ में आ गया होगा कि बाजू का मतलब क्या होता है। बाजू का मतलब राजा होता है। जब ऋषि लोग उन्हें देख कर प्रसन्न हुए, आकाश में धुंधी बनने लगी, गंधर्व गाने लगे। इन दोनों का परस्पर विवाह संस्कार संपन्न हुआ। भगवान के दर्शन करने ब्रह्मा आदि सभी देवता आए। पृथ्वी के दाहिने हाथ में विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में चरण चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का अंश समझा। वेदादि ब्राह्मणों ने पृथ्वी के अभिषेक का आयोजन किया। स भवेत् पृथ्वी पालो विष्णोरंश समुद्भव। उस समय समुद्र, पर्वत, नदी आदि ने तरह तरह के उपहार भेंट किए। जब अच्छा व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है तो उसको लोग क्या करते हैं, तरह तरह के उसे उपहार देते हैं और उसके अगल बगल में खड़े होकर उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं कि आप निर्णय लीजिए, आपके निर्णय का हम सभी सम्मान करेंगे। राजा के निर्णय का सम्मान करने वाला व्यक्ति साथ में हो तो राजा का निर्णय क्या होता है, साकार हो जाता है। और राजा के निर्णय को कोई सम्मान न दे, राजा के निर्णय को कोई मानने के लिए तैयार ना हो तो राजा का निर्णय क्या है, बेकार हो जाता है। तो नदी और पर्वत और तमाम प्रकार के समुद्र, नदी, सारे लोग राजा के क्या किए, उपहार दिए। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र दिया, वायु ने 2 च्यवन, इंद्र ने मुकुट, यमराज ने दंड दिया, ब्रह्मा ने कवच दिया, सरस्वती जी ने हार दी, अब विष्णु जी ने चक्र दिया, लक्ष्मी जी ने सारे संपत्तियां दे दी। अच्छे व्यक्ति जब समाज का नेतृत्व करता है तो उसे तमाम प्रकार के लोग उसके पास अपने आप जुड़ने लगते हैं। ऋषियों ने स्वस्ति वाचन कर आशीर्वाद दिया, बंदीगण स्तुति करने लगे। पृथु ने कहा आप लोग मेरी स्तुति न करें, मेरे में इतने गुण नहीं है। कौन कहा, पृथ्वी ने कहा। संसार में अभी मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ, कालांतर में जब मेरे गुण प्रकट हो जाए तब भर पेट मधुर वाणी से स्तुति करना। सत्य सोतम श्लोक गुणानुवाद जुगोपसितम न स्तवंती सभ्याम। पृथु ने कहा जो गुण अभी प्रकट नहीं हुए हैं उन अप्रगट गुणों की स्तुति करने से केवल उपहास ही समझा जाता है। उत्तम श्लोक भगवान के रहते साधारण पुरुष की स्तुति करना उचित नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी अभी स्तुति न करें। गुणवान व्यक्ति की स्तुति करना चाहिए, गुणवान व्यक्ति की प्रार्थना करना चाहिए। मैं तो अपना सभी पदार्थ समेट लिया हूं और
पदार्थ मैं उसी व्यक्ति को दूंगी जो उस पदार्थ को ग्रहण करने योग्य होगा। कोई भी सामग्री उस व्यक्ति के दीजिए, उस व्यक्ति को दीजिए जो उस लायक हो। अगर शक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में लग जाएगी तो दुष्टता करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा। सज्जन व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, सज्जन व्यक्ति को उपहार देना चाहिए। ये पृथ्वी जी को कहने लगी। अब आगे की कथा हम लोग चलेंगे। बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति, क्योंकि पृथ्वी माता कही हमारी स्तुति मत करिए, जिसको सभी लोग कहे ये अच्छा है, ये ठीक है, स्तुति उसको करनी चाहिए। मैं अपने गुण को क्या की हूं? उन्होंने कहा मैं अपने गुण को प्रकट नहीं की हूं। जब मैं अपने गुण को प्रकट करूंगी तो जैसा लगेगा वैसा आप लोग करिएगा। ये बात उन्होंने समाज में कही और इसको सभी ने स्वीकार किया कि पृथ्वी माता के अंदर अहंकार थोड़ा नहीं है। सुनिए, अहंकार होने का मतलब आप गुणहीन हो गए। तो हम लोग कल चलते हैं एक साथ सभी लोग मिलकर के। बंदी जन द्वारा महाराजा पृथ्वी की स्तुति कैसे हो रही है, महाराज पृथ्वी अगला कदम क्या है। जय श्री राधे राधे राधे।